नमस्ते सभी। ये जल्दी ही होगा, पर मुझे रोज सबसे बात करना अच्छा लगता है। मुझे अपनी डोज चाहिए, तो चलो चैट शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, खैर, मैं जो कह रहा था, मैं लोगों की बातों से सीखता हूं और उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, ताकि यहां आने वालों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य दे सकूं, क्योंकि यही हमारा काम है ना? मैंने देखा कि लोगों ने पूछा है, कुछ लोग सोचते हैं कि वे नेता नहीं हैं। मुझे लगता है हर किसी में नेतृत्व क्षमता होती है। आप इसे विकसित कर सकते हैं। अगर आप जानें कि क्या फर्क पड़ता है, तो शायद आपको पता चले कि आप में यह है। मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। लोग कई कारणों से नेताओं का अनुसरण करते हैं, अक्सर व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों से, है ना? वे कुछ ऐसा कहते या करते हैं जो आपको उन्हें सुनने के लिए आकर्षित करता है। सबसे बड़े मुद्दों में से एक स्पष्टता, विश्वास और साख भरोसेमंदता। लोग उसका अनुसरण करते हैं जिसे वे विश्वसनीय और भरोसेमंद मानते हैं। इसीलिए हम श्री मुफारा का अनुसरण कर रहे हैं। मुफारा, इसीलिए मैंने उनका अनुसरण किया। जब वे लगातार वादे पूरे करते और ईमानदारी से बात करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। ऐसे कई दिन रहे हैं। मैंने, हालांकि आसान नहीं था, बहुत बार अपनी गलती स्वीकार की है। कौवा, यह बहुत बुरा है, पर आपको बढ़ने के लिए ऐसा करना सीखना होगा। मेरे लिए तो मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं। अनुभव। गहन ज्ञान या कौशल वाले नेता अपने अनुभव के कारण अधिक अनुयायी आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, हम इस नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। फीनिक्स उठ खड़ा हुआ है, जैसा कि रॉबिन नोबल ने कहा था। फीनिक्स उठ खड़ा हुआ है। गहन ज्ञान या कौशल वाले नेता अपने अनुभव के कारण अधिक अनुयायी आकर्षित करते हैं। इस कंपनी में आप लोगों से ज्यादा अनुभवी कौन है? आप सभी महिलाएं और पुरुष। और आप कहते हैं, हां, पर छोड़ नहीं सकता अगर नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। आप जानते हैं कि आप यहां क्यों हैं, और यह फर्क लाएगा जब हजारों, लाखों और करोड़ों लोग आएंगे। वे उस नेता की तलाश करेंगे। देखो, ये कंधे पर कोई बैज नहीं है, ये कोई सितारा नहीं है, ये कोई धातु का चिन्ह नहीं है। आप इसे बाहर पहनते हैं, पर वे इसे देखते हैं, लेकिन यह आंखों से नहीं दिखता। यह आपके कार्यों, चाल और बातचीत से दिखता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों में यह है। मैंने आप में से कई नेताओं से मुलाकात की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। आप एक अलग तरह से नेता हैं। दृष्टि और प्रेरणा, स्पष्ट दृष्टि। लोग भविष्य की सशक्त दृष्टि वाले नेताओं का अनुसरण करते हैं। श्री लुपारा। भले हम न देखें, हम उसे थामे रहते हैं, क्योंकि वह देख सकता है, और क्योंकि हमें उस पर भरोसा है, हम तब तक थामे रहते हैं जब तक हम न देखें। मैं अब देखना शुरू कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग इसे देख रहे हैं। अब ये ए, बी, सी, डी, ई देखना नहीं है। हम देखते हैं कि यहां कुछ महान आ रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है। लोग उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जिनके पास भविष्य की आकर्षक दृष्टि होती है। स्पष्ट दिशा वाला नेता अनुयायियों को विश्वास और लक्ष्य देता है। यह वास्तव में हो रहा है। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। नेता अनुयायियों को बड़े लक्ष्य से जोड़कर उनके काम को सार्थक बनाते हैं। आपकी सहजता और आत्मविश्वास आपको किसी भी क्षेत्र में नेता बना सकते हैं। यहां कुछ लोग ऐसे पोस्टर बना सकते हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे ऐसे लगते हैं जैसे किसी बच्चे ने बनाए हों। कुछ लोग यहां अद्भुत लिख सकते हैं। कुछ लोग इतने दयालु हैं कि सब उन्हें सुनते और उनके पास जाते हैं।
हम सभी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, हम सभी में कुछ खास है और लोग उसका अनुसरण करना चाहते हैं। हमारे पास जो है वो बहुत मूल्यवान है, पर कुछ ने इसे ऐसे नहीं देखा। यह यात्रा एक डिप्लोमा है, एक अच्छे जीवन में। शायद कुछ लोग इसे नहीं चाहते थे, पर इसने हमें अंदर और बाहर से बहुत कुछ दिया है। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जो कभी नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं। जो कभी कैमरे पर नहीं आते थे, अब वेबिनार कर रहे हैं। लोग क्यों? क्योंकि इसने उन्हें आत्मविश्वास दिया, और हम दूसरों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, सहानुभूति और समर्थन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह विरोधाभासी लगता है। भावना और बुद्धि एक साथ कैसे हो सकती है? हो सकती है। लोग उसका अनुसरण करेंगे जो सहानुभूति दिखाए, चिंताएं समझे और कठिन समय में साथ दे। हम क्या करें? हर दिन क्रिस और मैं, हम क्विज पर जाते हैं, पोस्ट देखते हैं, और हमारे पास एक प्रार्थना स्थल भी है जहां लोग प्रार्थना करते हैं। मैं आपको यह नहीं बता रहा कि कैसे या किसे प्रार्थना करें, यह मेरा मतलब नहीं है। पर जब लोग समझते हैं कि आप सच में परवाह करते हैं, जो मैं करता हूं आप भी करते हैं, यही महान नेतृत्व का हिस्सा है। देखिए, तानाशाह को नेता से भ्रमित न करें। नेता वह है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। मैंने जो सब कुछ बताया, सुनना और समावेश। जो नेता व्यक्तिगत स्तर पर अपनी टीम की परवाह करते हैं, वफादारी को बढ़ावा देते हैं। मैं उन लोगों के प्रति वफादार हूं जिन्हें मैं जानता हूं। कई लोग मुझे लिखते हैं कि वे मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं उन्हें प्यार नहीं करता, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। समस्या यह है कि मैं अकेला हूं और मैं जितना कर सकता हूं करता हूं। इसीलिए मैं लाइव आता हूं, क्योंकि मैं एक साथ ज्यादा लोगों से बात कर सकता हूं। मैं अपनी परवाह को वीडियो के जरिए बढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे मैं एक साथ ज्यादा लोगों से जुड़ सकता हूं। जब मौका मिलता है, आप क्विज पर आते हैं, मैं पूरे समय लोगों से बात करता रहता हूं, क्योंकि यही मेरी मुक्ति है। यही मैं करना चाहता हूं। मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे वो सब पसंद नहीं। मेरे वास्तविक दोस्त अनप्लग्ड वाले दोस्तों जितने करीबी नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। प्रामाणिकता और ईमानदारी, निरंतरता। सच्चे नेता जो अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हमने इसका सबूत देखा है। हम सब यहां 2.5 साल से ज्यादा से हैं। हम सभी, कई लोग 6, कुछ 5, 4, 3, 2, 1 साल से। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक सच्चे नेता का अनुसरण कर रहे हैं। हमें लगता है वो हमें बेहतर जगह ले जा रहा है। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो सच्चा और स्थिर हो। अश्व पर और आप सबसे ज्यादा सच्चा मैंने किसी को नहीं देखा। क्या हमारे उतार चढ़ाव होते हैं? हां, क्योंकि हम इंसान हैं। क्या हम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं? हां, मैं करता हूं। मैं ये मान रहा हूं। मैं कई ऐसी चीजें करता हूं जिन्हें करके सोचता हूं, काश मैंने ऐसा ना किया होता। यही तो जिंदगी है। लेकिन मेरा दिल और जुनून अडिग है ना? मैं सबके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सब ऐश के सपने को जी पाएं तो हम सब जीतेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि यह भावना छूत की तरह फैलती है। एक और महत्वपूर्ण बात, मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि रेड 15 मिनट में आ रहा है। नैतिक नेतृत्व। जब नेता ईमानदारी से काम करता है तो अनुयायी महसूस करते हैं कि वे किसी नैतिक चीज का हिस्सा है। जैसा मैंने शुरू से कहा, हम नैतिक रहेंगे, लोगों के साथ ईमानदार रहेंगे। आपको अपने काम पर शर्म नहीं आएगी। आप ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो इसे बढ़ावा देती है। समूह में वफादारी और न्याय की भावना बढ़ाता है। हम सब मानते हैं कि हम कुछ बड़े का हिस्सा हैं। हम निराश होते हैं क्योंकि कुछ दोस्त परिवार इसे नहीं देखते। इसे जाने दो, जल्द ही उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा। कुछ लोग इसे कोक की बोतल से देखते हैं। हमने भी ऐसा किया। वो बोतल साफ होगी और कांच पतला होकर सबको दिखेगा। खुशी होगी कि आप तब तक साथ रहे जब तक आप इसे देख महसूस न कर सकें। योग्यता और निर्णय क्षमता। लोग योग्य और निर्णायक नेताओं की ओर खींचते हैं। अब मेरे पास एक समस्या है।
मैं अपने बारे में बात करूंगा। आप समझ सकते हैं या नहीं, मैं बता दूंगा। कोई कुछ कहता है या विचार आता है और मैं कुछ बोल देता हूं, पर निर्णायक होने के लिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। दो चीजें हैं, बुद्धि है और ज्ञान है। मैं कैलकुलस के तथ्यों के बजाय यह जानना चाहूंगा कि क्या और कब कहना है। मैं सोचना चाहता हूं कि मेरे मुंह से निकली बात मेरे दोस्तों और परिवार को कैसे प्रभावित करेगी। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सभी अपने अपने रास्ते पर हैं। हम यहां अकेले आए। जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, छत को देखते हैं, तब सिर्फ आप और आप होते हैं। इसलिए निर्णायक रूप से कार्य करें, लेकिन सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप वही करें जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। किसी बात को वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसे कहकर आप पछताते हैं। कहने से पहले सोचना, बाद में वापस लेने की कोशिश करने से आसान है, क्योंकि मानव स्वभाव है, एक गलती कहने पर वही बात बार बार याद आती है। लोग सोचते हैं कि उसने जो कहा वह उसका मतलब था। मैंने जो अच्छा कहा वह नहीं, पर एक बुरी बात कही तो लोग कहेंगे मार्टी का मतलब यही था। यह मानव स्वभाव है, लोग ऐसा करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने भी किया है, पर इस पर काम किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, और मैं आपको चुनौती देता हूं कि श्री मुपारा से ज्यादा यह खिताब किसी और के पास है। मुपारा, दबाव में शांत। जो नेता मुश्किल में भी स्थिर रहता है, वो अपने अनुयायियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना जगाता है। वेबिनार पर हम सब कुछ नहीं जानते, पर मुसीबत आ रही होती है। ईमेल और लोगों से पता चलता है, अरे भगवान, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब ऐश वेबिनार पर आते हैं, उनका व्यवहार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके शब्द। अगर वे शांत रहते हैं, हम भी शांत रहते हैं। अगर वे ठीक हैं तो सब ठीक है। अगर ऐश ठीक है तो हमारा सपना भी ठीक है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। एक और चीज जिसका लोगों को एहसास नहीं, वो है करिश्मा और प्रभाव। करिश्माई नेतृत्व में करिश्मा ही तय करता है कि लोग किस नेता का अनुसरण करते हैं। एक करिश्माई नेता में अक्सर चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, जो दूसरों को आकर्षित करता और वफादारी प्रेरित करता है। मुझे आशा और विश्वास है कि पिछले 3 सालों में इस लाइन पर हमने जो किया, उसने आपको रोज वापस आने के लिए प्रेरित किया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यही बात आपके लिए भी है। और जब वह दरवाजा खुलेगा, वह अस्तित्व उभरेगा और हम इस नए अध्याय में प्रवेश करेंगे, तब यह और भी महत्वपूर्ण होगा। फिनिक्स बनो, वही एक बनो, तुम प्रभावशाली बनोगे, क्योंकि और कौन हो सकता है। मैं जॉन द गुरु से बात कर सकता था, पर उसे अनपावर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। तुम विशेषज्ञ हो, तुमने इसे जिया है, इसलिए इसे आत्मसात करो और इन बातों पर काम करना शुरू करो। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे, और मैंने और क्रिस ने आज इस बारे में बात की, अपने 99.9% प्रयास दूसरों पर केंद्रित करते हैं। इस निवेश का प्रतिफल अमूल्य है। लोग सुने जाना चाहते हैं, वे महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। मैं भी। मुझे शाबाश सुनना अच्छा लगता है। ज्यादा तारीफ अजीब लगती है, पर फिर भी अच्छा लगता है। चलो अब प्रभाव और अनुनय की बात करें। प्रभावी नेता लोगों को प्रेरित कर मजबूत अनुयायी बना लेते हैं। एशले पारा। और हमने भी यही सीखा है। आइए अतीत का सामना करें। हमने 10 लाख लोगों को जोड़ा। यहां 10 लाख लोग आशा और सपने से आए हैं। हमने कुछ नहीं बेचा। यह बहुत शक्तिशाली है। जब सफलता नसों में दौड़ती है, आप सपने जी रहे होते हैं। आप वास्तव में जीना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह कोई डरावनी बात नहीं है, यह एक अच्छी बात है। सशक्तिकरण और विकास। अरे देर हो रही है, मुझे यह पसंद नहीं। विकास। लोग उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। बस अभी यही कहा था। जो नेता अनुयायियों की सफलता में निवेश करते हैं,
उन्हें मेंटर या कोच माना जाता है। मुझे कोच कहे, मुझे कप्तान मत कहे, मुझे जनरल मत कहे, मुझे कोच बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपकी मदद कर सकूं और आप किसी और की मदद कर सकें, यही इस कंपनी का मूल है। साझा मूल्य और संरेखण। सामान्य उद्देश्य। लोग उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो समान मूल्य या लक्ष्य रखते हैं। यह संरेखण की भावना है जो समूह में अपनापन और निष्ठा लाती है। इस कंपनी से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे जितने लोग हैं उतने किसी और के पास नहीं। संस्कृति का मेल। जब नेता संस्कृति को बढ़ावा देता है तो यह कंपनी की संस्कृति अनमोल होती है। लोगों से जुड़ाव होता है, लोग अनुसरण करने को तत्पर रहते हैं। यह संगठन समाज या राजनीति में हो सकता है। पुरस्कारों को पहचानना, मान्यता देना। अनुयायी अक्सर उन नेताओं की ओर बढ़ते हैं जो उनके योगदान को पहचानते हैं। हमें बस यही कहना है। यह सोचना बंद करो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे वह एक शानदार पोस्ट था, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा कहा। यह सिर्फ क्रिस की तारीफ नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वो सच में मायने रखता है। सुरक्षा की भावना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संरक्षण। लोग अक्सर उनका अनुसरण करते हैं जो सुरक्षा और संरक्षण देते हैं, चाहे संगठन, नौकरी या सामाजिक संदर्भ में। उन्हें लगता है कि उनकी परवाह की जा रही है। बड़े बड़े लोग भी जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बकवास। अंदर से वो भी मेरी तरह एक छोटा बच्चा है। हम सभी को बढ़ने के लिए यह सब चाहिए। मार्गदर्शन। अनुयायी मुश्किल वक्त में नेताओं से दिशा मांगते हैं। बड़ी बात है, आप जो खोज रहे हैं वो अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। मुझे लगता है हम सब मानते हैं कि अच्छा होगा, पर कब, कौन, क्या होगा ये अनिश्चित है, पर ठीक है। हम इस मिशन में विश्वास करते हैं। संक्षेप में, लोग उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो प्रेरित करते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, उनके मूल्यों से मेल खाते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, बौद्धिक सम्मान या साझा लक्ष्य से। प्रभावी नेता इन मूल प्रेरणाओं को संबोधित कर वफादारी जीत सकते हैं। माफ कीजिए, मैंने इतना समय ले लिया। मैंने क्रिस को समय देने का वादा किया था। क्रिस, आपके पास 4 मिनट हैं। आप चाहें तो उन 4 मिनटों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें यार, मुझे सच में माफ करना। जैसा मैंने कहा, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा, पर बहुत अच्छा। किसी को आदर्श मानना है तो क्यों ना किसी अच्छे को माने। यह निश्चित रूप से हम सबकी जिंदगी बदल देगा। आप जानते हैं, हम 4 साल से, मैं देख रहा हूं कि हमने सेब के बारे में बात की है, हमने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में बात की, हमने ट्रेन स्टेशनों के बारे में बात की, हमने अपने सपनों के बारे में बात की। और जब मैं आज सुबह दंत चिकित्सक के यहाँ था, मैं सोच रहा था कि कितने लोगों के पास बीमा या पैसे नहीं हैं अपने दांतों का इलाज कराने के लिए। और यही मैं सोचता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है। और यह छोटी सी बड़ी चीज़ बहुत से संस्थापकों की मदद करेगी। जीना लेवा को सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। ये मदद करेगा ऐसी कई चीज़ों में। और जैसा मैंने कहा, ये एक चीज़ है, कल्पना कीजिए, आप जानते हैं चिकित्सा बिल, ये सस्ती दवाएं नहीं हैं, ये सस्ती नहीं हैं, ये सब चीज़ें महंगी हैं। और ये कुछ ऐसा है जो ये हम सबके सामने रखा गया है और ये हम सबकी मदद करेगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने दांत निकाल देते हैं क्योंकि उनके पास दंत चिकित्सक के लिए $1500 नहीं है। ये दुखद है, मैंने इसे देखा है। और जब कोई ऐसा करता है तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन एक छोटी सी बात, और मैं इस कंपनी पर बिंदु सब कुछ बदल सकता है जब ये शुरू होगा। और अशरफ और वो ड्रीम टीम, मैं आपके मेडिकल बिल चुकाएंगे। मेरी राय में जो आप कमाएंगे ये बहुत बड़ी बात है। तो हर वो व्यक्ति जिसके पास शायद अच्छी नौकरी नहीं है या शायद कभी मौका नहीं मिला, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप निष्क्रिय में क्यों आए? क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करवाने का खर्च आप नहीं उठा सकते। देखो, ये कंपनी आपके लिए क्या करने वाली है, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से कहूँगा, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है जो बाकी चीज़ों की गिनती नहीं करती।
जो आप वाकई चाहते हैं। ऐश ने कुछ देर पहले कहा था, माफ कीजिए। आप जानते हैं, आपको बड़ा सपना देखना चाहिए। आप काफी बड़ा सपना नहीं देख रहे। ये शक्तिशाली शब्द हैं। लेकिन मेरे 20 साल पहले के सपने, वे अब वहां नहीं हैं। अब मेरे पास बहुत अलग तरह के सपने हैं। जहां तक लोगों की मदद करने की बात है, आप जानते हैं, किसी को देखने जाना, और मैंने कहा कि मैं अपने समुदाय में लाइन लगाऊंगा। दंत चिकित्सक का कार्यालय, डॉक्टर का कार्यालय, जो कोई भी आना चाहे मैं उसके लिए भुगतान करूंगा, क्योंकि अब हमारे पास यह दुनिया में नहीं है और आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के पास नहीं है बीमा, या अब उनके पास पैसे नहीं हैं। दर्द में किसी को लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए। एक बात दोस्तों, एक छोटी सी बात, यही मैं अपने समुदाय में करूंगा। मेरा दंत चिकित्सक कार्यालय। अरे, अगर कोई यहाँ आए और उसे रूट कैनाल की जरूरत हो, जो भी मैं कर सकता हूं वो करूंगा। यही एक चीज है जो हम अभी आपके समुदाय में लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कर सकते हैं। हजारों लोगों को चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक मदद की जरूरत है। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि मुझे इसी के लिए इस धरती पर भेजा गया है। मैंने अपने पहले 57 सालों में काफी मदद नहीं की। अब वक्त आ गया है लोगों की मदद शुरू करने का। यही इस कंपनी की नींव है। मार्टी, मैं यहीं रोक देता हूं क्योंकि लाल होने में 1 मिनट बाकी है। माफ करना लाल, मेरा जबड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा, पर याद रखो तुम इसमें क्यों आए। अपनी जिंदगी और दुनिया को बदलने के लिए। शायद हम खुद ये नहीं कर पाते, लेकिन हमें एक पागल आदमी मिला, अजीब दाढ़ी और पागल बाल कटवाने वाला, जो हमारे लिए ये सब कर रहा है। तो तैयार रहो। फ्रीकिंग बॉस, यही वजह है कि मैं सुनता हूं। जीना सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, डॉन उसके लिए मिली प्रार्थनाओं से अभिभूत है। उसने कहा, हे भगवान, उसे नहीं पता था कि मैं इतने लोगों को जानता हूं। उसे लगा मेरे 20 दोस्त हैं, पर 2000 3000 हैं। धन्यवाद। और उसकी हालत बदतर नहीं हुई। वास्तव में वह इतनी ठीक थी कि दुकान से कुछ लाना चाहती थी। मैंने कहा, कल तक रुक जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं जाने के लिए ठीक हूं। तो आप सभी का धन्यवाद। मजाक नहीं, मैं सभी को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहता। खैर।